देखिए, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। और ये बहुत ही रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोगों ने पढ़ा रेडियो एक्टिवता के बारे में, पूरी बात हमने आपको बताया। आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। कल एक बात चर्चा हो चुकी थी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, एक अल्फा किरणें, एक बीटा किरणें, एक गामा किरणें। कल हम लोगों ने इस बारे में पढ़ लिया था। आज उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने क्या किया, शीशे की ये देखिए मोटी दीवार ले लिया, एकदम कहानी के तरीके से। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने शीशे की एक मोटी दीवार लिया और शीशे की इस मोटी दीवार में देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। और रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने के बाद एक ऋण प्लेट और एक धन प्लेट लगा दिया, यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र लगाया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने शीशे की एक मोटी दीवार लिया और शीशे की मोटी दीवार में रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, और उस दीवार, अब उसके बाद उसने एक ऋण प्लेट एक धन प्लेट लगाकर स्थिर वैद्युत क्षेत्र लगाया। अब मोटी दीवार में ये जो छिद्र है, इस छिद्र से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। देखिए, कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं, देखिए, जो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई। तो जो किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलकर ऋण प्लेट की ओर जाती हैं, उनको अल्फा किरणें कहते हैं। और जो किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलकर देखिए धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, मुड़ जाती हैं, उनको बीटा किरणें कहते हैं। और इसमें कुछ ऐसी भी किरणें हैं कि जो है जो ना ऋण की ओर जा रही है और ना धन की ओर विक्षेपित हो रही, देखिए सीधे निकल जा रही है, उनको गामा किरणें कहते हैं। आप ध्यान दीजिए। अब जो किरणें ऋण की ओर जा रही, जो इनको अल्फा किरणें, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। ये धन की ओर, ये ऋण की ओर जा क्यों रहा? इसका मतलब ये है कि ये ऋण प्लेट है और ये धन रहा होगा, तभी तो उसको आकर्षित किया। तो इससे स्पष्ट है कि अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं। और यहां जो किरणें धन की ओर जा रही हैं, धन की ओर ऋण वाला आएगा। इससे स्पष्ट है कि बीटा किरणें क्या होती है, ऋणावेशित होती है। बीटा किरणें क्या होती है? अब आप देखिए, गामा ना ऋण की ओर जा रहा है, ना धन की ओर विक्षेपित हो रहा है, सीधे निकल जा रहा है। इसका मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि जो अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, ये कणों की धाराएं हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ये दोनों जो है ये कणों की धाराएं हैं, इसलिए इनको अल्फा बीटा किरणें ना कहकर अल्फा कण कहा जाएगा और बीटा कण कहा जाएगा। उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, आगे देखा, विद्युत क्षेत्र में तो प्रयोग कर लिए। फिर रदरफोर्ड शीशे की मोटी दीवार में फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे, और रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखने के बाद ये चुंबकीय क्षेत्र लगाए, कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाए। अब चुंबकीय क्षेत्र जब लगाते हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ में से फिर देखिए 3 प्रकार की किरणें निकल रही हैं। अब इसमें से, अब ये शीशे की मोटी दीवार है, शीशे की मोटी दीवार में आप जब रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे, तो इनसे गुजरने वाली जो ये किरणें, इन पर एक लारेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा, ये आप पढ़े होंगे। ये लारेंज बल F बराबर QV साइन थीटा कार्य करता है। अब देखिए, जो अल्फा किरणें थी वो देखिए बाईं ओर विक्षेपित हो गई, जो बीटा किरणें थी वो दाईं ओर विक्षेपित हो गई,
और ये गामा किरणें हैं, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब आप इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो बीटा किरणें होती हैं वो अल्फा किरणों की अपेक्षा हल्की होती हैं। यानी बीटा कण जो होता है अल्फा कण की अपेक्षा हल्का होता है। और तीसरी विशेष बात ये ध्यान देनी है कि जैसे कोई भी हम रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लें, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले ले रहे हैं 92 यूरेनियम 235 ले लिया, मान लिया हमने, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ एक जैसे 90 थोरियम ले लिया हमने, 200 मान लीजिए 31 ये ले लिया, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं एक साथ अल्फा किरणें, अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकालेंगे कभी भी। ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ एक साथ एक समय पर अल्फा बीटा किरणों के एक साथ नहीं उत्सर्जित करता, बल्कि कुछ तत्वों से अल्फा किरणें उत्सर्जित होती हैं और कुछ तत्वों से बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं। जबकि जो ये गामा किरण होती है वो अल्फा बीटा दोनों के साथ उत्सर्जित होती है। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा एक साथ उत्सर्जित नहीं होगा। कुछ तत्वों से अल्फा किरणें उत्सर्जित होती हैं, कुछ तत्वों से बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं, और गामा किरणें जो होती हैं वो अल्फा बीटा दोनों के साथ उत्सर्जित होती हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो है टीजीटी पीईटी में इंपॉर्टेंट है। खासकर इसकी देखिए हमने अब आज प्रकृति पढ़ लिया है, अब कल जो है अल्फा किरणों के, बीटा किरणों के और गामा किरणों के गुण पढ़ेंगे।